सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चक्रीय बिंदु यानी कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स और इससे संबंधित एक प्रमेय पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि चक्रीय बिंदु यानी कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं। दोस्तों, किसी भी वृत्त पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम चक्रीय बिंदु यानी कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। यानी इस वृत्त में जिसका केंद्र O है, इसकी परिधि पर स्थित यह सभी बिंदु चक्रीय बिंदु यानी कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं। दोस्तों, यदि हमें तीन असमरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स K, L और M दिए हों, तो हम जानते हैं कि तीन असमरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला हम केवल एक ही वृत्त बना सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह तीनों बिंदु चक्रीय बिंदु हैं। यदि हम यहाँ कोई चौथा बिंदु N लें और यदि वह वृत्त पर स्थित हो, तो हम कह सकते हैं कि यह चारों बिंदु चक्रीय बिंदु हैं। पर यह भी हो सकता है कि वह वृत्त के अंदर हो या फिर वृत्त के बाहर हो। इन स्थितियों में आप इन चारों बिंदुओं को चक्रीय बिंदु नहीं कह सकते। दोस्तों, हम बिना वृत्त की रचना किए भी यह जांच सकते हैं कि हमें दिए गए यह चारों बिंदु चक्रीय हैं या नहीं। यहाँ बिंदु L और M को मिला दीजिए। अब दोनों बिंदु L और M को K से मिलाकर एक त्रिभुज LKM बनाइए। इसी प्रकार त्रिभुज LNM बनाइए। दोस्तों, यदि रेखाखंड LM द्वारा बिंदु K और N पर अंतरित कोण LKM और LNM बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि यह चारों बिंदु KLMN चक्रीय बिंदु हैं। दोस्तों, यह एक प्रमेय के अनुसार है, जिसका कथन कुछ इस प्रकार है। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतविष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दोनों अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे, तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, यानी वे चक्रीय होते हैं। चलिए इस प्रमेय की सत्यता की जांच करते हैं। इस कथन की सहायता से एक आकृति बनाइए। एक रेखाखंड PQ खींचिए जो बिंदु A और B पर समान कोण अंतरित करता हो। यानी कि कोण PAQ और PBQ बराबर हो। अब हमें यह सिद्ध करना है कि चारों बिंदु यानी P, A, B और Q एक ही वृत्त पर स्थित हैं, यानी यह बिंदु चक्रीय है। हम जानते हैं कि तीन दिए गए असमरेख बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। इन तीनों असमरेख बिंदुओं P, A, Q से जाने वाला एक वृत्त बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह बिंदु B भी उस वृत्त पर स्थित है, परंतु बिना सिद्ध किए हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते। चलिए मान लेते हैं कि बिंदु B इस वृत्त पर स्थित नहीं है, यानी बिंदु B वृत्त के आंतरिक या बाहरी हिस्से में हो सकता है। तो अब यह रेखाखंड PB वृत्त को किसी एक बिंदु S या फिर S' पर कहीं तो प्रतिच्छेद करेगा। यदि यह बिंदु P, A, S, Q वृत्त पर है, तो यह कोण बराबर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। परंतु हमें दिया गया है कि यह दोनों कोण PAQ और कोण PBQ बराबर हैं, यानी कि कोण PSQ और कोण PBQ भी यहाँ बराबर होंगे। लेकिन यहाँ बिंदु S और B एक ही रेखाखंड PB पर स्थित हैं। दोस्तों, यह तभी संभव है जब यह दोनों बिंदु यानी S और B समपाती हो, यानी एक ही बिंदु हो।
इसलिए हम यह कह सकते हैं कि बिंदु B बिंदु PAQ से जाने वाले वृत्त पर स्थित है, यानी यह चारों बिंदु P, A, B और Q चक्रीय हैं। इसी प्रकार बिंदु S' भी बिंदु B के संपाती होगा। आप इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए वीडियो पॉज कर इसे भी सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसके अंतःवृष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, यानी वे चक्रीय होते हैं। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चक्रीय बिंदु और उससे संबंधित एक प्रमेय पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पर आधारित एक प्रश्न के साथ। धन्यवाद।